मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शम्स तबरेज़ काज़मी और मेरे साथ है आज जनाब राजीव रंजन साहब, मारूफ सियासी रहनुमा है और जनता दल यूनाइटेड के नेशनल स्पोक पर्सन है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे बिहार की सियासत के बारे में। राजीव रंजन जी, मिल्लत टाइम्स में स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले कि अभी यहीं से शुरुआत करेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि पहले जिस तरह सियासी हलचल होती थी, चुनाव का माहौल लगता था, लोगों का कहना है कि इस मरतबा लग नहीं रहा है कि चुनाव होने जा रहा है, कोई सरगर्मी नहीं दिख रही है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, चुनाव तो इस बार जो कन्वेंशनल जो तरीका रहा है, भीड़ भाड़ बड़ी रैलियां, वो इस बार बहुत आसान होती हुई नहीं दिख रही। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर गतिविधियां पॉलिटिकल पार्टीज की अभी से ही शुरू हो गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अगर इजाजत दी तो निसंदेह फिर दूसरे तरीके भी जो पहले से आजमाए जाते रहे उस पर हमारी पार्टी भी काम करेगी। लेकिन उम्मीदवारों को डोर टू डोर ज्यादा से ज्यादा करना होगा, वोटर्स के करीब जाने के लिए, और वोटर्स को भी ये मौका होगा कि उम्मीदवारों से हर सवाल पर क्या उनकी पार्टी की सोच है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, आगे के लिए क्या रोड मैप है, ये 1 to 1 वोटर और उम्मीदवार के बीच हो पाएगा। राजीव रंजन जी, कोरोना का जो केस है भारत में बढ़ता जा रहा है। अवाम चाहती है कि अभी चुनाव ना हो, अपोजिशन पार्टियां भी चाहती चुनाव ना हो। आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि चुनाव टाइम पर ही हो? क्यों नहीं चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए कोरोना की वजह से? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी के चाहने का सवाल नहीं है, इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जब दुनिया के 34 मुल्कों में इस कोरोना के संकट के दौरान चुनाव हुए हैं तो हिंदुस्तान एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी चुनाव होंगे। और जब उनके हिसाब से हर पार्टी को चुनाव की तैयारी में लगना है तो हमारा इनकार भी कोई मायने नहीं रखेगा। हम ये मानते हैं चुनाव समय पर हो, और चुनाव के लिए जनता के बीच चुनाव के समय जो लोग जाते हैं उनके लिए जरूर मुश्किलें हैं, लेकिन जो बराबर जनता के बीच होते हैं उनके लिए ये एक रूटीन कवायद है। इसलिए कि नीतीश कुमार जी लगातार 1 दर्जन से ज्यादा बार यात्रा कर चुके हैं, अलग अलग मौके पर संवाद हो चुका है, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच है, तो फिर चुनाव के मौके पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल लक्ष्य नहीं है कि आप कैसे लोगों तक पहुंचे। नहीं, मतलब यहाँ मुश्किल है कि दुनिया के 34 मुल्कों में कोरोना का इतना केस नहीं था, भारत दूसरे नंबर पर है, रोजाना बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि अब पहले नंबर पर भी हो जाएगा, और बिहार में भी बहुत ज्यादा केसेस, तो इस वजह से लोग चाह रहे हैं कि न हो। क्योंकि देखिए, अब इस सवाल पर बहुत बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं है, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए ये माना है कि इलेक्शन कमीशन को ही चुनाव कराने हैं, इसमें कोई करने से उन्होंने मना कर दिया है। तो राजीव रंजन में सबको लगना और नई सरकार के लिए मैंडेट मिले, ये ज्यादा जरूरी है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2-4-6 महीने में बिल्कुल ही सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत खत्म हो जाएगी और एहतियात बरतने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, तो ये पॉइंट है बड़ा जी, तो इसलिए चुनाव तो कराने ही होंगे, इसलिए कि कई ऐसी चीजें हैं जो संविधान ने एक सरकार के लिए तय की। सरकार बने, सरकार को अगले बजट और बहुत सारे योजनाओं के साथ जनहित के लिए कार्य करने होंगे। निसंदेह ये जो समय है उसमें लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ही होगा। राजीव रंजन जी, क्या एनडीए का जो अलायंस है, सब पार्टियां साथ में रहेगी, इस मर्तबा कुछ अलग हो सकता है? ऐसे जो अभी खबरें आ रही है, जैसे एलजेपी जो है वो बाजियाना तेवर वो लोग अपना रहे हैं, आप लोगों ने मांझी को भी साथ किया, तो क्या एनडीए में अंदर क्या चल रहा है? देखिए, 200 अगर 2010 की बात करें तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जदयू थी, और दोनों ने मिलकर 206 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 223 सीटों पर, असेंबली सीटों पर बढ़ा था। तो जनता का मूड कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का है, और इस फैसले के साथ हम तो यही चाहेंगे कि सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिलकर काम करें, इसलिए कि ये नीतीश कुमार जी का फैसला नहीं है कि वो एनडीए की अगुवाई करें। ये फैसला
रामविलास पासवान जी भी शामिल थे इस फैसले में और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भी सहमति थी। इसीलिए और उसके बाद जनता का आशीर्वाद, मैं नहीं समझता हूँ इसमें कहीं कोई गुंजाइश है। नहीं तो रामविलास पासवान आपसे नाराज हुए कि आपने जीतन राम मांझी को साथ मिला लिया है दलित वोटों की सियासत के लिए। जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलितों के बीच खासा प्रभाव है उनका, और निस्संदेह एनडीए का परिवार बड़ा हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस फैसले को लेकर के किसी तरह की नाराजगी का कोई औचित्य नहीं। अच्छा, सीटों के बंटवारा पर कोई बातचीत हुई है? जेडीयू कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कितने पर, इस बारे में? जब आधिकारिक ऐलान हो जाएगा तो आपको खुद जानकारी हो जाएगी। अभी कोई ऐलान नहीं। पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन सीटों पर किसकी दावेदारी क्या हो सकती है, ये अपने अपने तरीके से लोग उस पर होमवर्क कर रहे हैं। आखिरी तौर पर जब तीनों दलों का शीर्ष नेतृत्व या यूं कहें कि मतलब जो एनडीए का जो लीडरशिप वो सहमत हो जाएगा, उसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, इस चुनाव में आपका चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी होंगे, या कोई और होंगे? अगर आप इस सवाल को अगर आप पहले पूछते तो इसका अर्थ था, अब तो जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जनता कहती है कि किसके नेतृत्व में अगली सरकार बने। मैं नहीं सोचता इस पर कहीं कोई भी बात की गुंजाइश है। कोई बात की गुंजाइश नहीं है इसमें। अच्छा, तो मेन मुद्दा क्या होगा इस मर्तबा चुनाव का? आपकी जो अपोजिशन पार्टी, जो मेन हरीफ है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार को इस मर्तबा जनता भगा देगी, उनकी सरकार नहीं बनने वाली, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। देखिए, आज जीडीपी के चाहे वो आंकड़े हो, पूरी दुनिया में जीडीपी गोते लगा रही है। हिंदुस्तान में भी अगर नेशनल लेवल पर जीडीपी के आंकड़ों को देखें तो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन इकोनॉमी को अगर आप इंडेक्सिंग उसकी करते हैं तो बिहार के आंकड़े जो है वो बताते हैं कि आज दुनिया के हालात जो भी हो, बिहार में विकास की जो रफ्तार है वो बदस्तूर जारी है। पहली बात। दूसरी बात है कि सड़कें, बिजली, सिंचाई, जो भी एक राज्य के खुशहाली के मानदंड के तौर पर देखा जाएगा, अगर वो लालू जी और राबड़ी जी के 15 वर्षों के कार्यकाल से इन 15 वर्षों की तुलना करेंगे तो जो फासला है उसके लिए कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जनता वो देख रही है कि कैसे हर गांव में सड़कें पहुंची हैं, किस तरह से टोलों तक सड़कें पहुंची हैं, किस तरह से एनएच और स्टेट हाईवेज के जरिए राज्य में आज 5 घंटे का लक्ष्य राज्य सरकार ने तय कर दिया है कि राज्य के किसी भी हिस्से से आप पहुंचना चाहे 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, और 6 घंटे में तो आप पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा है, हर घर में बिजली है, और ये कहीं ना कहीं ऐसे आंकड़े हैं जो लोगों को किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आसपास की जिंदगी में जो बदलाव है उसको महसूस कर रहे हैं। बिहार का जो पुराना समस्या है बाढ़ का है, सैलाब का है, पहले भी आता था और अभी भी आ रहा है। जब लालू प्रसाद की हुकूमत थी तो बोलते थे कि नेपाल पानी छोड़ रहा है, नीतीश जी कहते थे कि हम इसको हल कर देंगे। अब वो भी आप लोग यही बात कह रहे हैं कि ये नेपाल पानी छोड़ता है और हर साल बाढ़ की समस्या आ रही है, इसका कोई हल है या नहीं? ये तो शम्स साहब एक बात बिल्कुल साफ है कि जो बिहार की बनावट है, नेपाल से जो भी पानी आएगा, अगर फरक्का के सारे गेट्स प्रॉपर काम करें, गंगा से सिल्ट निकाला जाए और नदियों का इंटरलिंकिंग हो, नेपाल के साथ हमारे ऐसे संबंध बने कि हम उस पानी को बाढ़ की जगह उस पानी का बेहतर तरह से प्रबंधन करके उसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर पाए, तो हालात दूसरे हों। लेकिन इसमें नेपाल को भी ईमानदारी बरतनी होगी और भारत और नेपाल के बीच बिहार एक तीसरा पक्षकार बने। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये समस्या नेपाल की पानी का सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य को भुगतना पड़ता है इस सवाल को लेकर तो वो बिहार है। तो हमारी कोशिशें दोनों मोर्चे पर जारी है। एक नेपाल के साथ जो बाढ़ के पानी के प्रबंधन को लेकर के बातें हो रही हैं और साथ साथ सिल्ट को लेकर के और साथ साथ फरक्का के जो बराज के गेट्स को लेकर के जो चीजें हैं उस पर सेंटर से भी बात हो रही है और इसके नतीजे निकलेंगे। एक आखिरी सवाल, दो बात है कि एनडीए के साथ बीजेपी के साथ अलायंस तय, साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग, या कुछ अलग भी हो सकता है? देखिए, बीजेपी के साथ तो ये एक नेचुरल अलायंस है,
अगर पिछले 25 वर्षों में आप देखें तो केवल 3.5 साल के लिए जदयू इस अलायंस के बाहर रहा, और अगर 21.5 वर्षों का साथ पहले रहा तो मुझे लगता है इस अलायंस को जनता चाहती है कि जारी रहे, और गठबंधन में शामिल दलों की जिम्मेवारी है कि जनता की भावनाओं का सम्मान। तो कितनी सीटों पर आप लोगों को जीत की उम्मीद है इस मरतबा? हम लोगों की उम्मीद से ज्यादा महत्वपूर्ण है नेतृत्व का फैसला क्या है। कुछ अंदाजा आप लोगों ने लगाया होगा टारगेट कितने? कोई अंदाजे की स्थिति हो ही नहीं सकती, इसलिए ये चुनाव है, बेहद संवेदनशील मसला है। तीनों दलों का नेतृत्व जिस फैसले पर आएगा आपसे साझा हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी। आप थे जनता दल यूनाइटेड के नेशनल स्पोक पर्सन राजीव रंजन, जिन्होंने बिहार चुनाव के बारे में और सारे इश्यूज के बारे में खुलकर बातचीत की और तमाम सवाल का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, मिलर टाइम्स को समय देने के लिए।